ड्रग मेटाबॉलिज्म का फेज 1 रिएक्शन कंप्लीट हो गया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म का फेज 2 रिएक्शन का क्या है, फेज 2 पैथवे यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज 2 पैथवे। ठीक है। फेज 2 का नाम क्या है? दूसरा याद रखेंगे कि कंजुगेशन। क्या नाम है? याद रखेंगे कि फेज 2 का दूसरा नाम है कंजुगेशन रिएक्शन या फिर फेज 2 रिएक्शन। इसमें होता क्या है ये देखेंगे। देखिए, फेज 2 रिएक्शन आर मेटाबोलाइट प्रोसेस इन विच अ ड्रग और इट्स phase 1 metabolite combines with endogenous substance to form highly polar water soluble conjugates that are readily excreted। कहने का मतलब ये है कि जो भी फेज 1 रिएक्शन है, सॉरी फेज 2 रिएक्शन, वो क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच ड्रग्स। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसके अंदर ड्रग्स होता है। इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट कंबाइंस, जो फेज 1 का मेटाबोलाइट है कंबाइन होता है विथ एंडोजेनियस सबस्ट्रेट। दैट मीन सब्सटेंस। सबस्ट्रेट और सबस्टेंस में ज्यादातर कुछ फर्क नहीं है। टू फॉर्म, ये मिल के क्या करते हैं? हाईली पोलर बनाते हैं। ये वाटर सोल्यूबल कंजुगेट्स होते हैं एंड दैट आर रेडली एक्सक्रेटेड। सबसे फास्ट बेसिकली क्या हो जाते हैं? एक्सक्रेट हो जाते हैं। दैट मीन्स एलिमिनेट हो जाते हैं यूरिन और बाइल्स की थ्रू। अब हम देखेंगे कि फेज 2 का रिएक्शन जो है उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, यानी टाइप ऑफ फेज 2 रिएक्शन। पहला तो होता है ग्लूकोरोडिनेशन, दूसरा होता है सल्फेशन, तीसरा होता है एसिटाइलेशन, तीसरा होता है मेथाइलेशन एंड अमीनो एसिड कंजुगेशंस एंड ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। हमारे पास बहुत टाइप है। पहला तो यहाँ पे ग्लूकोरोनिडेक्सिक यानी, दूसरा सल्फोनेशन, एसाइलेशन, मेथाइलेशन, अमीनो एसिड कंजुगेशन एंड ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ये कुछ क्या है इसके टाइप्स हैं। इन टाइप को एक एक करके है, ठीक है, देखेंगे कि इनका रिएक्शन कैसे होता है, कैसे बॉडी में काम करती हैं ये सारे टाइप्स फेज 2 रिएक्शन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला टाइप है ग्लूकोनिडेशन। ग्लूक्यूरोनिडेशन क्या पढ़ते हैं इसे? क्यूरोनिडेशन। ठीक है, यहाँ पे यूरिनेडेशन, दैट मीन्स इसका मतलब होता है यूरिनेडेशन कैसा होता है। ठीक है, देखिए, ग्लूक्यूरोनिडेशन इज अ कंजुगेशन रिएक्शन। ये क्या है? एक कंजुगेशन रिएक्शन है। सारे कंजुगेशन रिएक्शन है इन बीच। इसमें क्या होता है? ग्लूक्यूरोनिक एसिड इज अटैच्ड टू अ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय फंक्शनल ग्रुप लाइक OH कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो फॉर्मिंग ग्लूक्यूरोनाइड्स। कहने का मतलब ये है कि एक क्या है? एक ग्लूक्यूरोनिक एसिड अटैच होता है इसमें एक ड्रग मॉलिक्यूल्स में। बायो फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहेगा? ये हमारे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है? आर है, OH। ठीक है, जैसे एक कोई कंपाउंड से इसमें OH अटैच हुआ, तो यहाँ पे यूडीपीएजी के साथ क्या होगा? एक रिएक्शन होगी। तो इसमें से क्या अटैच होगा? यहाँ से RO और यहाँ से एक H निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ग्लूकोरियोनाइड्स बन क्या रहा है? यहाँ पे ग्लूकोरोनाइड्स, यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लूकोरियोनाइड्स बन रहा है। और यहाँ से यूडीपी क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। यूडीपी क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। अब देखिए, ये है क्या? इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? देखिए, बेयर यूडीपीजीए यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड्स बन रहा है यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, देखिए एंजाइम इसमें पाया जाता है। क्या एंजाइम? क्या एंजाइम है? यूडीपी। यूडीपी क्या है? यूडीपी ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफेरेज हो रहा है इसमें। यहाँ पे इस प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। आप ध्यान देंगे, बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम बात करते हैं दूसरा, सल्फेशन। सल्फेशन में क्या होता है कि सल्फेशन इज अ कंजुगेशन रिएक्शन। सारे रिएक्शन क्या है? एक कंजुगेशन रिएक्शन है इन विच सल्फेट ग्रुप, इसमें क्या होता है? सल्फेट ग्रुप होता है इज ट्रांसफर्ड टू अ ड्रग मॉलिक्यूल। सल्फेट ग्रुप जो होता है ट्रांसफर्ड हो जाता है किसी एक ड्रग मॉलिक्यूल्स में, यूजली एट अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इंक्रीज एट्स वाटर सोल्यूबिलिटी।
और ये क्या कर लेता है, वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि ROH हमारे पास एक है, ठीक है, यहाँ PaPS है, यानी जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे PaPS होके क्या ट्रांसफर्ड हो जाएगा इससे SO3H। देखिए यहाँ पे SO3S आ गया और साथ में H आ जाएगा, ठीक है। ये PaPS, ठीक है, ये है क्या PaS। देखिए 3 फास्फोएडिनोसिन, ये क्या है, 3 फास्फोएडिनोसिन 5 फास्फोसल्फेट, ये क्या है, 5 फास्फोसल्फेट है। इसके साथ ये अटैच होकर के क्या बना लेता है, हमारे पास ए कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर सोल्यूबल को इंक्रीज कर देता है। एसिटाइलेशन अब क्या है हमारे पास, एसिटाइलेशन में क्या होता है, एसिटाइलेशन ये भी एक क्या है, कंजुगेशन रिएक्शन है इन विच एन एसाइल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप मतलब COCH3 इज ट्रांसफर्ड टू एन अमीनो ग्रुप, ये क्या किसमें ट्रांसफर हो जाता है, अमीनो ग्रुप में ऑफ अ ड्रग फॉर्मिंग अ एमाइड, क्या बना लेता है, एमाइड बना लेता है। जैसे देखिए अमीनो ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम के साथ ट्रांसफर हो करके यहाँ पे क्या बना लेता है, अमीनो एसिटाइलेशन, ये कंपाउंड बना लेता है RNH COOCH3 एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे इन द प्रेजेंस में जब वर्क होगा तो हमारे पास ये कंपाउंड्स बनता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेथाइलेशन में क्या होता है, मेथाइलेशन इज अ कंजुगेशन रिएक्शन, सारे रिएक्शन जो है कंजुगेशन रिएक्शन है इन विच मेथाइल ग्रुप, इसमें क्या होता है, जो मेथाइल ग्रुप होता है ट्रांसफर हो जाता है फंक्शनल ग्रुप सच एस OH NH2 और SH ऑफ एन रिड्यूसिंग पोलरिटी, ये क्या करता है, पोलरिटी को रिड्यूस्ड कर देता है, रिड्यूसिंग करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है SAM, ठीक है, ये क्या कर देता है कि ये मेथाइल ग्रुप क्या हो जाता है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप में अटैच हो जाता है, तो जैसे ROH तो हमारे पास ये बन जाएगा, ऐसे में क्या है, यस एडिनोसाइल मेथियोनाइन, ठीक है, यस क्या है, ठीक है, यस यानी सल्फर, एडिनोसाइल, ठीक है, मेथियोनाइन, ध्यान देंगे। तो यहाँ से ये रिएक्शन ये होता है, एडिनोसाइल मेथियोनाइल की प्रोसेस होती है, तो एच ये जो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ये इसमें ये कोई ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देता है, इन ग्रुपों को क्या करता है, रिप्लेस करके मेथाइल ग्रुप को अटैच कर देता है, ठीक है, ट्रांसफर टू फंक्शनल ग्रुप सच एस इसमें, ठीक है। ध्यान देंगे। ग्लूटाथायोन क्या है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, देखिए ग्लूटाथायोन कंजुगेशन इज अ डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, ये तो कंजुगेशन तो है ही, साथ में क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन भी है, क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इन विच ग्लूटाथायोन, दैट मीन्स ग्लूटाथायोन GSH, ये क्या है, ग्लूटाथायोन है, थायोन ग्रुप है, ठीक है, बाइंड टू इलेक्ट्रोफाइल और टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्मिंग नॉन टॉक्सिक कंजुगेट, इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक एल्किल हैलाइड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे ग्लूटाथायोन है, ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एक्स को रिप्लेस किया जाता है, तो यहाँ पे ए बनता है और ए इसके साथ रिप्लेस होकर के हमारे पास ए कंपाउंड बनाता है, क्या, ग्लूटाथायोन, यानी एक कंपाउंड क्या बना लेता है, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ये चीज है कि टॉक्सिक को मेटाबोलाइट कर देता है, ठीक है,